हाय। माय नेम इज़ प्रिंस सिंह और हम लोग आज कुछ एंड्रॉयड पे डेमो देखने जाएंगे। और उस डेमो का एजेंडा कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट एजेंडा होगा व्हाट इज़ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन क्या है और ये ग्रुप ऑफ स्मार्टफोन कंपनी क्या काम करता है। और तीसरा टॉपिक होगा व्हाट इज़ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है और क्यों एंड्रॉयड, और ये कितने सारे एवोल्यूशन ऑफ एंड्रॉयड के हैं और कोर बेसिक कोर कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड के क्या क्या हैं। फिर सैम्पल एक एप्लीकेशन होगा, कैसे आप जब फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन बनाते हो तो कैसे क्रिएट करोगे एप्लीकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे। फिर एक यूज केस के थ्रू मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है क्लीन स्ट्रीट, जैसे एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट होता है क्लीन स्ट्रीट। फिर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है एंड्रॉयड के थ्रू इन द कमिंग फ्यूचर। फिर उसके जॉब क्या है मार्केट्स में। तो पहला चीज व्हाट इज स्मार्टफोन। हमें पता है कि हम जो भी काम करते हैं अपने लैपटॉप से करते हैं, तो समटाइम्स ये क्या होता है कि हम हमेशा कैरी नहीं कर सकते लैपटॉप, तो वो चीज़ हमें आसान करता है कि स्मार्टफोन जिसके थ्रू हम एक मेल कर सकते हैं किसी को भी, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। दूसरा चीज है ये ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो बोलते हैं उसको OHA, ओपन हैंडसेट अलायंसेस। ये क्या करेगी, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ बैठती है और अपने कंपनी के लिए एंड्रॉयड सोर्स कोड यूज करती है अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड हमें जैसे पता है कि कोई भी चीज लाइक वो ये कंप्यूटर हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जिससे जिसको हम टच फोन जो कि लिनक्स बेस्ड बोलते हैं। और जो भी एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड पे बनाने जाएंगे वो होगा जावा पे। जावा सोर्स कोड हम लोग लिखेंगे और उसके लिए एक ओपन सोर्स अंडर अपाचे 2 लाइसेंस जरूरी है जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। दूसरा है क्यों एंड्रॉयड। इसलिए एंड्रॉयड क्योंकि वो सिंपल एंड पावरफुल है। और SDK स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी है जो सारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और मेथड्स के लिए हमें बार बार क्लासेस और ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही आप कोई SDK डाउनलोड करते हो जो कि आपके एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरा चीज़ कि हमें कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट में कोई फीस नहीं है। और एंड्रॉयड सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो कि कोई भी आपको लिंक हम रेफर कर देंगे जिससे आप पता कर सकते हो कि क्या होता है क्लास, कितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं और किस टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या कर सकते हैं हम, मल्टीटास्किंग होता है। नोटिफिकेशन मीन्स जस्ट लाइक आपको कोई नोटिफाई आया, आप बिजी हो, आपको कोई कॉल कर रहा है और उस समय आप वो फोन कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो वो नोटिफिकेशन एरिया में चला जाता है जो कि आप वो बाद में देख सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ एंड्रॉयड 2009 में SDK 1.5 रिलीज हुआ था जो कि पूरा ऑटो कंप्लीट फीचर्स सॉफ्ट कीबोर्ड के थ्रू आया था। फिर उसके बाद SDK 1.6 जिसका नाम डूनट था, हम उसको वो सपोर्ट वाइड VGA कैमरा के लिए यूज होता है। और तीसरा है SDK 2.0 2.01 इक्लेयर। हम ये देख रहे हैं कि जो भी नाम है एंड्रॉयड का वर्जन वो या तो आइसक्रीम या चॉकलेट पे बेस्ड है। फिर 2010 में फ्लो आया था जो कि फ्लैश सपोर्ट करता था। फिर SDK 2.3 सेंसर आया जो UI अपडेट सिस्टम वाइड कॉपी पेस्ट के लिए यूज हुआ था। ये देखिए ये सारे सिंबल्स है उसके, स्टार्टिंग विथ कपकेक जो कि 1.5 वर्जन था, ये वर्जन नेम है उसका। और डूनट जो कि 1.6 है, इक्लियर जो 2.0/2.1 और फ्रोयर जो 2.2 है। फिर 2011 में हनीकॉम्ब आया था जो कि सिर्फ टैबलेट के लिए आया था, ना ही कि वो मोबाइल फ़ोन के लिए, जो कि सपोर्ट करता था मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक है। और जो चौथा है SDK 4.0 जिसका नाम आइसक्रीम सैंडविच था।
वो क्या वॉइस इनपुट के लिए आया था, और एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, जब आप दोनों फोन में ये एनएफसी एप्लीकेशन होता है, दोनों फोन को जब आप टच करोगे तो आप जल्दी से ट्रांसफर डेटा कर सकते हो। ये बहुत फास्ट ट्रांसफर डेटा करता है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ। फिर 2012 में जेली बीन आया था, जो कि रिफाइंड यूआई मीन्स जो पहले हम लोग यूआई था उससे बहुत इफेक्टिव यूआई बन के आया, जिसका वर्जन था 4.1, 4.1.1 एंड 4.2। ये रहा उसका सिंबल, हनीकॉम आइसक्रीम जेली बीन। फिर 2013 में किटकैट रिलीज हुआ, जिसका इनिशियल जो नाम था वो की लाइन पाई था। ये मेनली न्यू वाई फॉर यूआई ट्रांजिशन के लिए था। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं एंड्रॉयड के लिए, तो हमें फर्स्ट थिंग क्या चाहिए, एक यूजर इंटरफेस चाहिए, सिंगल स्क्रीन ऑफ यूआई जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम जो कोड लिखेंगे वो आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने एमुलेटर में। एमुलेटर क्या होता है कि आपको रन टेस्ट करने के लिए एक ये वर्चुअल डिवाइस दे देता है, जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं, इसमें हम n नंबर ऑफ एक्टिविटीज को कॉल कर सकते हैं। कुछ इसके कॉल बैक मेथड्स होते हैं। एक्टिविटी हमेशा ऑन क्रिएट से स्टार्ट होता है और ऑन डिस्ट्रॉय पे जाके खत्म होता है। इसके अंदर 7 कॉल बैक मेथड होते हैं, जो कि पहला होता है ऑन क्रिएट, दूसरा होता है ऑन स्टार्ट, तीसरा होता है ऑन रिज्यूम, चौथा होता है ऑन पॉज, फिर पांचवा होता है ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। जो कि डिस्ट्रॉय मीन्स फाइनल आपका एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा। फिर सर्विसेज होता है। सर्विसेज क्या होता है, इसके पास यूआई नहीं रहता है। ये हमेशा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। ये जस्ट लाइक ये एक्ट करेगा थ्रेड जैसा, बट वो थ्रेड नहीं है। सर्विसेज को स्टॉप करने के लिए इसके पास इसके कॉल बैक मेथड्स हैं, जो भी स्टार्ट ऑन स्टार्ट कमांड है और ऑन स्टॉप है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसके पास यूजर इंटरफेस नहीं रहता ना, आप इस चीज को देख नहीं पाओगे, वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर से क्या पता चलता है, कंटेंट मीन्स एक डेटा, प्रोवाइडर मीन्स प्रोवाइडर में आप जो डेटा देते हो किसी को। तो बेसिकली होता क्या है, जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो कंटेंट प्रोवाइडर को उसको रजिस्टर करना होगा, और जब कंटेंट प्रोवाइडर उसको ऑथराइज करेगा, तब फर्स्ट एप्लीकेशन का डेटा आप थर्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। ये और चौथा कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड का है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जैसे आपका मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे आपकी बैटरी लो हो रही है, जैसे वो दिखाता है ना आपको कि 15% रिमेनिंग, 14% रिमेनिंग, कनेक्ट योर चार्जर। ये सिर्फ आपको ब्रॉडकास्ट करता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आपका कुछ चेंजेस होता है सिस्टम में, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिफाई करता है कि ये चीज आपके अंदर चेंजेस आई हुई है। तो ये ब्रॉडकास्ट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, रिसीवर में वो रिसीव करता है। इसके अंदर भी इसके कॉल बैक मेथड्स हैं, जो कि वो ऑन रिसीव में रिसीव करता है। कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले जाओ आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जो कि आप कोई भी आईडी टूल यूज कर रहे हो, चाहे वो इक्लिप्स हो चाहे वो एंड्रॉयड स्टूडियो हो। जैसे ही आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, उसका जावा फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और उसका बाय डिफॉल्ट नेम मेन एक्टिविटी होता है। आप वो खुद जाके चेंज भी कर सकते हो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर एक एक्सएमएल फाइल होता है, जिसके अंदर आपका यूआई होता है। एवीडी क्या होता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस होता है। जैसे मैंने बोला एमुलेटर, जो कि आपको टेस्ट करने के लिए होता है आपका एप्लीकेशन, वो वर्चुअल डिवाइस होता है। और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल अपने आप जनरेट होता है जब आप अपना एप्लीकेशन कुछ बनाते हो। इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपके सारे एप्लीकेशन के डिटेल्स रहते हैं, कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, क्या एक्टिविटी का नाम यूज कर रहे हो, या आप सिर्फ एक्टिविटी यूज कर रहे हो या सर्विस भी यूज कर रहे हो, ये सारे, लॉन्चर कौन सा आपने लॉन्चर लॉन्च किया। फिर इसके साथ ही एक r.java फाइल जनरेट होता है, जो कि
सारा विजेट्स और लेआउट्स का रेफरेंस अपने पास रखता है, जो कि आप उसको मॉडिफाई बाद में नहीं कर सकते, बाद में आप उसको टच ही नहीं कर सकते हो। वो जब एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो उसी समय r.java फाइल क्रिएट होता है। ये रहा कुछ मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। जब आप अपना एडिट जो भी टूल यूज करोगे इक्लिप्स, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, हेलो वर्ल्ड आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो। ये रहा एमुलेटर। एमुलेटर कैसा दिखता है, वर्चुअल डिवाइस। आप जैसे आप ये रन अपना फोन यूज नहीं कर रहे हो एज अ एमुलेटर, तो आप एक वर्चुअल डिवाइस ही लॉन्च कर सकते हो और आपका लॉन्चर कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि राइट हैंड साइड बॉटम एंड में है। ये रहा आपका जावा फाइल। जैसे मैंने आप अभी जस्ट तुरंत बताया था कि क्या क्या फाइल्स खुद से जनरेट होते हैं, ये रहा जनरेशन। देखिए ये मेरा फर्स्ट ऐप एक्टिविटी क्लास नेम, जो कि आप खुद डिफाइन कर रहे हो। अगर आप ये खुद डिफाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी ले लेगा, जो कि एक्सटेंड करेगा एक्टिविटी को। और ये रहा मेरा ऑन क्रिएट मेथड। ये कॉल बैक मेथड्स हैं जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। जो भी एप्लीकेशन बनाते वक्त ये ऑन क्रिएट हमेशा कॉल होगा। और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, एक बंडल फोल्डर है। उस बंडल फोल्डर के अंदर सपोज आपको 2-3 एप्लीकेशन बनाना है, तो आप इस एप्लीकेशन को बनाते बनाते एक रिक्वेस्ट आके अनदर एप्लीकेशन का, तो ये क्या करेगा, उस समय जहां तक आप बनाए हो उस चीज को वो बंडल में स्टोर कर देगा, जो कि आप बाद में जहां से स्टॉप किए थे वहां से फिर स्टार्ट कर लोगे। ठीक है। और सुपर ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस स्टेट क्या होता है कि उस सुपर क्लास का जो भी इंस्टेंसेस अगर नेक्स्ट टाइम आप कॉल करना चाहोगे तो इसके अंदर वो चीज रहता है। आपने XML बनाया, UI बनाया, जब तक आप उस चीज को जावा फाइल से कनेक्ट नहीं करोगे और तब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपको वो रन एप्लीकेशन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जावा फाइल को और XML फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कहाँ कनेक्ट करेगा, ये सेट कंटेंट व्यू आपको बताता है कैसे आप कनेक्शन करते हो। देखिए ये जो R है, R वो रिसोर्स फोल्डर है, जो कि वो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते समय ही दिखता है। और उसके अंदर एक फोल्डर है लेआउट, और उसके अंदर जाके अपना XML फाइल आप खुद से डिफाइन करोगे कि उस XML फाइल के अंदर कितना बटन्स आप यूज करोगे, कितना टेक्स्ट व्यू आप यूज करोगे। ये सारी चीज इस मेन डॉट XML के अंदर रहेगा। ये रहा आपका मेन डॉट XML। इस XML फाइल में मैंने एक लीनियर लेआउट लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया जो कि नॉन एडिटेबल है। जैसे हम लोग देखते हैं अपना फेसबुक या जीमेल अकाउंट, तो उसके बगल में यूजर नेम लिखा रहता है, तो वो एक टेक्स्ट व्यू हुआ जो कि एडिटेबल नहीं है। अगर आपको एडिटेबल के लिए आपको एक एडिट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जहाँ की अपना आप यूजर आईडी डालते हो। ये रहा मैनिफेस्ट फाइल। इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो फर्स्ट है 1 ये वर्जन नेम है, और ये इनकोडिंग फॉर्मेट है। कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए कोई सब सारे कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, और तो इसका स्टैंडर्ड UTF-8 है। और इस जो XMLS डॉट कोलोन एंड्रॉयड है, ये स्कीमा है जिसके अंदर सारे रिसोर्स फाइल के लेआउट्स और विजेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मिनिमम एसडीके वर्जन क्या होता है कि आप अपना स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन एपीआई वर्जन की, कौन से एपीआई वर्जन से स्टार्ट विद 8, और एंड आप जो करंट वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का। तो यहाँ पे देखिए ये मेन और लॉन्चर जो कि आपका डायरेक्ट जब आप रन करोगे एप्लीकेशन का, ये खुद से लॉन्च करेगा और मेन आपका कॉल करेगा। ये रहा R.java फाइल। जैसे मैंने कहा कि ऑटो जनरेटेड फाइल है, आप इसको मॉडिफाई नहीं करोगे। आप इस फाइल को छेड़छाड़ करोगे तो इसके अंदर कुछ भी एरर आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपका एप्लीकेशन स्टक हो जाएगा, जबकि आपने अपना एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बनाया है। तो ये मैंडेटरी है कि आप इस फाइल को R.java को टच ना करें। एक यूज केस मैं बता रहा हूँ, क्लीन स्ट्रीट प्रोजेक्ट जिसका नाम है। क्या होता है ना कि बहुत सारे डस्ट वस्ट और जितना नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ जो कि रोड पे फेंके जाते हैं, बहुत सी बीमारियां उससे होती हैं, पूरा इन्वायरमेंट उससे गंदा रहता है। उस चीज को मैं साफ करने का जिम्मा ये एक प्रोजेक्ट
एक ऐप है जिसके थ्रू आप उस चीज़ को अपने अदर पर्सन को इनवाइट करोगे इस कार्य के लिए, जिसके थ्रू आप सारा चीज़ ये करोगे, साफ करोगे, रोड अपना साफ कर सकते हो, नियर बाय जैसे मॉस्किटोज होते हैं जिससे डेंगू फैलता है, ये सब चीज़ आप साफ कर सकते हो। जैसे ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। 676 स्पीसीज इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी एट रिस्क, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड एरियाज हैं, बहुत सारे वेस्ट जो कि फेंके जाते हैं गंगा के किनारे, जिसके थ्रू आप जब स्नान करने जाते हो तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो कि आपके बॉडी में स्टिक हो जाता है और वो चीज़ आपके बहुत सारे बीमारियां फैला देती हैं। देखिए जैसे 267 एंड सी एनिमल्स स्पेसिफिक अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और 13,000 पीसेज ऑफ प्लास्टिक पर स्क्वायर किलोमीटर इन कनाडा ये प्रॉब्लम हुआ था। जैसे इफेक्टेड हुए थे प्लास्टिक पर जहाँ पे फेंके जाते हैं 13,000 पीसेज, जिसमें कि 80% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है, आप एक एप्लीकेशन बनाओ, मोबाइल ऐप जिस बोलते हैं, और उस मोबाइल ऐप में टू बी लाइक इनेबल सिटीजन टू आइडेंटिफाई स्पॉट्स ऑन द शो वेयर debris is dumped and invite their friends and local community members to participate in cleaning the area or shore। ये आप क्या करोगे कि बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आप जो कि आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें कॉल करो, और जहाँ भी आपको लगे कि इस एरिया को साफ करना है उन्हें इनवाइट करो और उन्हें इस कार्य के लिए बुलाओ, और अपने सारे स्ट्रीट और जो भी नियर बाई जहाँ गंदगी फैली हुई है उसे आप साफ कर सकते हैं। The act provides two options to each registered user। जैसे मैंने बोला कि आप एक इवेंट क्रिएट करो, ठीक है, उस क्रिएट में स्पॉट को आइडेंटिफाई करो कहाँ पे है। जैसे आप उस चीज़ का काम करो, पिक्चर लो और टैग कर दो उस चीज़ को जियो टैग में, जो कि आपके फ्रेंड्स और जितने आपके रिलेटिव्स हैं इस कार्य को देखें और इस चीज़ में आपका आके हाथ बटाएं। और ये रहा कुछ जब हम ये सरप्राइज नहीं होंगे कि एंड्रॉयड पे हम अपना कार डैशबोर्ड रन कर सकते हैं, ठीक है, और दिस अलाउ योर कार टू रन द सेम ऐप एज योर हैंड कैरिड फोन। एंड्रॉयड इन अ कार अलाउज यू मेक फोन कॉल्स, प्ले म्यूजिक, जीपीएस नेविगेशन, ट्रैफिक अपडेट, कार डायग्नोस्टिक विथ पार्ट्स रिप्लेसमेंट सजेशन। ये सारे काम हम एक एंड्रॉयड के थ्रू कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो धन्यवाद, इस लिंक पे आप जाके क्लिक करें, जो कि है www.codeworkstechnology.com। आगे के स्लाइड्स के लिए कृपया वेट करें।